तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी दे दें। पूर्व मंत्री करण दलाल का बड़ा आरोप देखने को मिला है। फरीदाबाद में प्लॉटिंग के नाम पर लूट हो रही है। प्लॉटिंग के नाम पर लोगों की पूंजी को लूट रहा है भूमाफिया। अवैध प्लॉटिंग में स्थानीय बीजेपी नेताओं के शामिल होने का आरोप लगा दिया। अवैध प्लॉटिंग मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है करण दलाल ने। अवैध प्लॉटिंग के नाम पर भूमाफिया लोगों की पूंजी को लूटने का काम कर रहा है, बड़ा आरोप। तो वहीं प्लॉटिंग के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग में स्थानीय बीजेपी नेताओं के शामिल होने की बात भी कही है। यह एक बड़ा आरोप है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो शामिल हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं के शामिल होने की बात कही है करण दलाल ने, बड़ी बात है। भाजपा का जो असली घिनौना चेहरा है वो अब देश और हरियाणा के लोगों की समझ में अच्छी तरह से आने लगा है। और बड़े दुख की बात है कि गरीब लोगों के बनाए हुए घरों को ध्वस्त करने के लिए डिपार्टमेंट के पीले पंजे वहां पहुंचते हैं और बिना नोटिस दिए उनके मकानों को गिरा देते हैं। और वहीं भाजपा के जो पदाधिकारी बने हुए हैं, ये मेरे पास कागज भी है, इसमें कोई राम निवास सिंह है जो पदाधिकारी है बीजेपी का, ये सिकरोना के पास नाजायज बिना गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए वहाँ नाजायज कॉलोनी काट रहा है। और ना केवल ये राम निवास सिंह बल्कि फरीदाबाद में यामा एक बहुत बड़ा जो प्लांट था जिसकी ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता, बीजेपी के लोगों ने यामा प्लांट की ज़मीन को भी सरकार की मिलीभगत से खरीद करके और वहाँ नाजायज प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। और न केवल सिकरोना और यामा प्लांट बल्कि फरीदाबाद में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो खाली पड़ी हुई हैं उनको भाजपा के लोग खरीद करके प्लॉटिंग नाजायज तौर पर कर रहे हैं। और इसको भूमाफिया बताते थे, अब किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, जो भाजपा के अंदर जितने भी इनके नेता हैं और तो और इनके विधायक और सांसद भी इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं, उनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, केवल अपने धंधे, नाजायज कॉलोनाइजेशन, नाजायज प्लॉटिंग। जीवन भर की आदमी अपनी पूंजी जमा करता है, उसके बाद प्लॉट लेता है और वो भी अवैध हो। हाँ, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और आज फरीदाबाद के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना ख़राब है कि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सांस लेना बड़ा दुश्वार हो रहा है। पीने का पानी यहाँ फरीदाबाद के सेक्टर्स में नहीं उपलब्ध हो रहा है। और ये नाजायज कॉलोनी काट करके, इंडस्ट्रियल नाजायज प्लॉटिंग करके यहाँ जो पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरीके से ग्रामीण इलाके में जो प्लॉटिंग की जा रही है वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सरकार की कोई मंजूरी है। तो ये गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भाजपा पूरे देश के अंदर कर रही है। और सबसे ज़्यादा उसकी मिसाल फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए बड़ी बात कही गई है करण दलाल की तरफ से कि बीजेपी के स्थानीय नेता जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों की पूंजी जो है वो हड़पी जा रही है भूमाफियाओं की तरफ से। बिल्कुल बसंत, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से साफ तौर पर जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो सरेआम भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। अवैध रूप से प्लॉटिंग करके लोगों को बहकाया जा रहा है, उनकी जीवन भर की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो कंपनियां खाली पड़ी हुई है उन पर भी इन भूमाफियाओं की नजर है। यामा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको भी प्लॉटिंग करके यहाँ पर बेच लिया और उनमें भी बीजेपी नेताओं का हाथ है। और साफ तौर पर RN सिंह बीजेपी के नेता हैं, जिला महामंत्री हैं, जो अब अवैध रूप से प्लॉटिंग गांव सिकरौना में कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगता है प्रशासन की कार्यशैली पर। एक तरफ जहां बीजेपी दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरीके से बीजेपी के नेता ही उन आदेशों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी के महामंत्री के पद पर भी हैं और यहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई है। ठीक है, जिन स्थानीय बीजेपी नेताओं की बात कर रहे हैं राजेंद्र, करण दलाल की बात कर रहा हूँ, वो जिन स्थानीय नेताओं का नाम लेते हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि देखिए आरोप बड़ा है राजेंद्र।
बिल्कुल बसंत, हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बोल के तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं साफ तो हो जाता है कि जिस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए ठीक हैं, है। बाकायदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके नाम के दिखाए गए हैं, जहां वो प्लॉटिंग कर रहे हैं और जिस जमीन पर जो खेती की जमीन है उसको टुकड़ों में करके बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से तमाम पूरा कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इस मामले को लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जांच पड़ताल, क्योंकि बड़ा आरोप है, प्रशासन का जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है राजेंद्र। बिल्कुल, डीटीपी है जो, उनसे भी हमने बात की है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ यहाँ पर की जाती है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो लोग पूरे जीवन भर अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं और अपने घरावा बनाने के लिए जब जमीन लेते हैं तो उनको बहका कर, नए नए सपने दिखाकर उनका पैसा लूट लिया जाता है और वो लोग फिर जीवन भर भटकते रहते हैं और तीसरे दिन वहां पर जेसीबी मशीन जो है उनके मकानों को तोड़ने के लिए भी पहुंच जाती है। ठीक है राजेंद्र, बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान या फिर कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर? क्योंकि देखिए बीजेपी के स्थानीय नेताओं को लेकर करण दलाल बात करते हैं तो देखिए सवाल तो पूरी बीजेपी पर ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के स्थानीय नेताओं की बात कही है, जुड़े हैं बीजेपी नेता से, तो बीजेपी की प्रतिक्रिया किसी भी नेता की कोई सामने आई हो इस प्रकरण को लेकर? देखिए अभी तक बसंत, अब तक की बात करें तो अभी तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर देने की बात नहीं कही है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर लें और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से अवैध जो रूप से प्लॉटिंग की जा रही है और क्यों लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।